नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं ज्योतिष की बातें लेकर, ज्योतिष के प्रोग्राम लेकर, ज्योतिष की ऐसी बातें जो आपने कभी ना जानी हो। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, पिछले एपिसोड में हमने नाम लिए थे उन लोगों के जो लोग आपको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। हर जो एपिसोड आपका आता है उसमें कमेंट करते हैं। हालांकि बहुत सारे नाम हैं, अगर मैं लेना चाहूँ तो मुझे लगता है कि 50 एपिसोड निकल जाएंगे उनके नाम लेते लेते। लेकिन अभी कुछ ऐसे चुनिंदा नाम भी हैं हमारे पास जो आज के एपिसोड में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि प्रोफेसर वो ऐसे नाम हैं जैसे कि आपका अभी एपिसोड डला और उनके कमेंट आ गए, तो उनके नाम लेंगे हम इस एपिसोड में। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि प्रोफेसर बातें आती हैं ज्ञान की, बातें आती हैं ज्योतिष की, बातें आती हैं उपाय की इस एपिसोड में। तो प्रोफेसर, कुछ लोगों का कहना है कि रत्न के ऊपर कि बहुत सारे जो लोगों के कमेंट आ रहे थे कि नीलम स्टोन के बारे में अभी भी हुआ बना हुआ है उनके मन में क्या, और दूसरा पहला नीलम स्टोन और दूसरा पुखराज के बारे में। प्रोफेसर, कुछ लगन वाले कहते हैं कि ये सिर्फ देवताओं के लगन वाले ही पुखराज पहन सकते हैं, क्या राक्षस के लगन वाले भी जो पुखराज है वो धारण कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न शिफाली जी, आपने बहुत ध्यान से सुनिए। रत्न क्या चीज़ है? वैसे तो मैंने आज से 150 एपिसोड पीछे, 550 के एपिसोड के करीब मैंने एक एपिसोड किया था रत्न कहाँ कहाँ से बने। जब राजा बलि के पास कौन आए थे? विष्णु भगवान जी 52 अवतार लेकर 3 पग धरती के मांगे थे। तो उनको उनके सिर के ऊपर कहते नहीं, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा, एक पग मेरे सिर के ऊपर रखिए। तो उन्होंने एक पग सिर के ऊपर, वो धरती में चले गए थे। तो उनसे जो स्टोन निकले थे उनके मैंने बारे में बहुत बारीकी में बताया था। और डायमंड कहाँ से निकला? जब कभी धरती के नज़दीक से शुक्र ग्रह निकला था, आज से हज़ारों साल पहले बिल्कुल नज़दीक से निकला। जिस लाइन में से निकला उसी लाइन में से डायमंड निकलता है, हीरा निकलता है, और कहीं से नहीं निकलता। ये भी बहुत बड़ी मान्यता है। ज्योतिष को बहुत लोग ध्यान नहीं देते। ज्योतिष ऐसी है, इतनी घटना है, जैसे नक्षत्रों में मिलाया जाए, ये नक्षत्र और ये नक्षत्र यहाँ पे टकराते तो इसी जगह पे ही एक्सीडेंट होगा, 100% होगा। हम कहते हैं ना ये जगह भारी है, यहाँ पे प्रेत रहता है, यहाँ पे भूत रहते हैं, यहाँ पे ना एक औरत मरी थी, उसकी आवाज़ आती है, वो सबको ले जाती है। कहानियाँ बढ़ाते रहिए आप। जैसे कहते हैं ना, मैंने शेफाली जी को एक बात बताई। शेफाली जी, जो होता है ना तुलसी का पत्ता, उससे बुखार उतर जाता है, उसमें कनीन होती है थोड़ी सी। ये मैंने शेफाली जी को बता दी। शेफाली ने बोला तुलसी के पत्ते से बुखार उतर जाता है, और भी कई बीमारियाँ दूर होती होंगी। बात तीसरी जगह चली, तुलसी के पत्ते से 10 बीमारियाँ दूर होती हैं। ऐसे 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 बात आगे चलेगी, 20 बात और आगे चलेगी, 40 बात और आगे चलेगी, 50। यानी कि बात तो सिर्फ एक पत्ते की थी, कनीन की थी, या बीमारी से की थी, बुखार उतर जाता है। तो बातें आगे पहुँचती पहुँचती 50 तक फैल जाएंगी। जो बुखार था वो भूल जाएगा, आगे बोलेंगे कैंसर निकल जाएगी। तो ऐसे ही होता है। तो इसी तरीके से जितने लोग वहाँ जुड़ते जाते हैं ना, तो बातें बनाते जाते हैं। प्रेत रहता है, कोई कहता है भूतनी रहती, कोई कहता है चुड़ैल रहता है। साइंस की ओर जाता ही कोई नहीं कि यहाँ पे जब कभी शनि निकलेगा तो सूर्य का नक्षत्र निकलता होता है, मंगल का नक्षत्र साथ में आता है, तो उस जगह पे एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। क्योंकि देखिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहाँ पे मिलते हैं, हमारी पृथ्वी में लाइनें बना रखी। जब कभी ज्योतिष की गणना करते हैं तो हम ऐसे ही गणना करते हैं। भव चक्कर बना रखा है 360 डिग्री का। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन है, लॉन्गिट्यूड जो लंबी लाइन है। तो जहाँ पे टकराव आता है, नक्षत्रों का मेल आता है, वहाँ पे एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। तो कहते हैं एक्सीडेंट से कैसे बच जाते हैं? हमने जी वहाँ पे कुछ धार्मिक जगह बना देते हैं जी, अब नहीं होगा। अरे भाई, शनि देव गुरु के आगे क्यों बोलेंगे? वहाँ पे अगर आप भगवान का नाम लेते हो, कोई जगह बना लेते हो, कुछ भी बनाते हो, या हम मानता कर देना शुरू कर देते हैं, तो वो जगह पे शनि देव मान जाते हैं। क्योंकि शनि देव गुरु के ही आगे झुकते हैं और कहीं नहीं झुकते, क्योंकि वो खुद गुरु समान ही है। शनिदेव खुद भी गुरु समान ही है। वो लोगों को सुधारने आते हैं। कहते सरस्वती आ गई, डर गए, खब हो गए, महादशा आ गई तो बर्बाद हो जाएंगे। वो आपको इकट्ठा करने आते हैं। ये खिलारे मत डालिए, आपके लायक नहीं है सब लोग।
तो वो आपको समझाने आते हैं। चलो बातें फिर आगे जाने लगी, पीछे आता हूँ। तो ये चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। साइंस है, ज्योतिष हमारी, ज्योतिष एक साइंस है। तो स्टोन कैसे पहनने चाहिए, किसी ने मेरे को उस टाइम पर, जैसे कल लड़की ने बताया प्रोफेसर साहब, एक कमेंट ये भी आया है, मेष लगन वाले अगर सूर्य देव 12वें घर में या अष्टम में छठे हाउस में बैठा हो तो हम माणिक पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते भाई? पंचमेश है, कहीं भी बैठे पहनिए आप, तो तीसरे घर का प्रभाव देना शुरू कर देगा। और तीसरे घर में उंगलियां जो होती है तीसरे घर की होती है, तीसरे घर का प्रभाव देना शुरू कर गया। एनर्जी आएगी, जोश आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो कहीं भी बैठा हो जी, वो नीच का है हम नहीं पहनेंगे, वो उच्च का है हम नहीं पहनेंगे, हम ये ऐसे है हम नहीं पहनेंगे। पता नहीं कितने वहम है दुनिया में, क्या कर सकते हैं स्टोनों को लेकर। पहली बात तो ज्ञान ही नहीं है कौन सा स्टोन पहनना है, कौन सा। जैसे कि शेफाली जी ने पूछा अभी राक्षस लगन वाले पुखराज पहन सकते हैं? तो पुखराज भाई पहन सकते हो अगर व्हाइट है तो, अगर येलो है नहीं पहन सकते। ठीक है, चलो बता ही देता हूं रहस्य। पुखराज क्या है, नीलम क्या है, व्हाइट पुखराज क्या है, बता ही देता हूं। हमारी पृथ्वी में ढेरों रत्न है। एक पत्थर है, बड़ा पत्थर, उस पत्थर के ऊपर लाइट पड़ी, इधर से लाइट पड़ रही है सूर्य देव की, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है। जितनी लाइट सूर्य की पड़ी, गर्मी ज़्यादा, वो हीट हो गया, पत्थर पीले रंग का हो गया। इधर से लाइट बहुत कम पड़ी, सूर्य देव इधर आते तो लाइट कम पड़ती, उस पत्थर के ऊपर बहुत कम पड़ती है, कम पड़ती, तो वो वाइट हो गया जी। शेफाली जी, एक नीचे पड़ा है ठंडी के साथ, बहुत ज़्यादा ठंडा जी, वहां लाइट ही नहीं पड़ी, वो नीले रंग का हो गया, उसे नीलम बोला जाता है, उसे व्हाइट। पत्थर तो एक ही है भाई जी, कलर का फर्क है ना, पत्थर तो एक ही है। तो ये चीजें कौन समझाएगा मुझे, ये बताओ। रहस्य कोई नहीं बताने वाला, दुकानें बंद हो जाएगी बेचारों की अगर रहस्य बता दिया तो। जी प्रोफेसर, अगर नीलम की बात करें हम, जैसे मान लीजिए कुंभ लगन है, लेकिन शनि जो बैठे हैं वो अष्टम घर में बैठे हैं, अब इन लोगों को भी वहम है कि हमें नीलम धारण करना चाहिए या नहीं? शेफाली जी देखिए, अगर आपका कुंभ लगन है, अगर आपका वृष लगन है, अगर आपका मिथुन लगन है, अगर आपका कन्या लगन है, अगर आपका तुला लगन है, अगर आपका मकर लगन है, तो नीलम पहन सकते हो भाई, बेझिझक होकर पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्योंकि केंद्रों का मालिक, त्रिकोण का मालिक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका मेष लगन है, अगर आपका कर्क लगन है, अगर आपका सिंह लगन है, सिंह लगन, फिर उसके बाद आता है धनु लगन, मीन लगन और वृश्चिक लगन, इन लगन वाले नीलम नहीं मत धारण करना। अगर वो नीलम पहनेंगे तो नुकसान होगा भाई, वो मार्कश होगा, अकारक होगा, कुछ ना कुछ खराब होगा, खराब घरों का मालिक होगा, 6, 8, 12 का मालिक होगा, उसमें इन लगनों वालों को नीलम नहीं धारण करना। तो स्टोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा है। अगर एक लगन के ऊपर सही ढंग से बताया जाए, चाहे मैं जितना भी बता दूँ, लेकिन कंफ्यूज जो लोग हैं ना, वो कंफ्यूज ही रहेंगे, कैसे समझाऊं। मोटा मोटा इतना समझा दिया, त्रिकोणों के मालिक पहनने ही पहने हैं। त्रिकोणों के मालिक 1, 5, 9 में जो राशि पड़ी है, अगर आप स्टोन के इच्छुक हो, कहते हो मैं भी राजा महाराजा बनना चाहता हूं, तो पहनिए। क्यों नहीं बन पाओगे? 100% बन पाओगे अगर सही पहना होगा तो। लेकिन सही बताएगा कौन? वो कई लोग, कुछ तो ऐसे मैंने देखे हैं जो 6, 8, 12 का भेज देते हैं, 6, 8, 12 का पहनिए, ये वो भी दम देगा। 6, 8, 12 घर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए कि आपके लगन को दबा दे, आप दूसरों के सामने झुकते रहो, इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ये भी बहुत ध्यान सुनिए। हमारे जो अष्टक वर्ग में कहते हैं लाइनें इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए, बीमारी से डर के मर जाओ। हाँ भाई, ये आगे बीमारी हो मैं तो मरने वाला हूँ, बीमारी आई नहीं, बंदे को अटैक से ही मार गया, पहले से हुआ लग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शेफाली जी नाम लीजिए, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आया, और जिसका नाम रह जाए भाई क्षमा करना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम, क्योंकि आपको नहीं पता, लड़कियां जो हमें नाम देख के जाती ये नाम बोला, हम भरोसा नहीं करते। शेफाली और मैं खुद चुनते हैं, और कई दफ़ा बीच में निकल जाता है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। कोशिश करेंगे, आपको बहुत अच्छा गिफ्ट भेजूंगा जो मेरा कहना मानते हैं। गिफ्ट तभी आएगा तंदुरुस्त होगे तो,
ये गिफ्ट का तो मेरा बहाना है, मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ, तंदुरुस्त करना चाहता हूँ। जी प्रोफेसर, बिल्कुल गिफ्ट का तो बहाना है, सिर्फ आपको जल्दी ही उठाना है। हाँ, इसका तो, यही मोटिव है। हाँ, गिफ्ट क्या 150, 200, 500 क्या चीज़ होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं आपको तंदुरुस्त करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल प्रोफेसर। सुषमा गुप्ता जी हैं, शुक्ला साहू, मोनिका वर्मा, गुरप्रीत क्रिएशन, अमित मथाड़ू, नीरा अरोड़ा, शिवा, अक्षय दुबे, रजनीश कौशल, डीएम सिस्टर, महेंद्र जी हैं, जगजीत कौर जी हैं, ममता पाटिल जी हैं, शायद मैं पिछले एपिसोड में भी उनका नाम लिया था, ओम प्रकाश, मंजीत सरना, और प्रोफेसर बहुत सारे नाम हैं जो अभी शायद हमसे चूक भी गए होंगे। जिन जिन लोगों के नाम मैंने बोले हैं वो अपना नाम, एड्रेस हमें व्हाट्सअप नंबर पे हमें भेजें ताकि हम आप तक आपका गिफ्ट ज़रूर पहुंचा सकें। तो प्रोफेसर अभी बहुत सारे कमेंट हैं, मुझे लगता है कि इस एपिसोड पे भी जो है कमेंट पूरे नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर भी लेना चाहूँगी। इंदु नंदा जी बोल रही हैं, गुरुजी मैं आपको सच सच बताती हूँ, पहले तो मैं उठती थी 9:30 बजे, पर जब से मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, आपने उससे मैं बताया कि रोज़ जल्दी उठना चाहिए, तो मैं सुबह 5:15 बजे उठना शुरू कर दिया है। तो मेरी बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो कम हो गई हैं, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। इंदु जी, आपने मेरा कहना माना, लेकिन मेरा यही मनाने का मकसद है कि आपको तंदुरुस्त करूं और आपको परेशानियों से दूर करूं। हरमन एंड सिमन के नाम से उन्होंने आईडी बनाई है प्रोफेसर। वो कहते हैं मुझे आपके साथ जुड़े हुए 2 साल हो गए, तब से मैं 4:30 बजे उठती हूँ और मेरी बेटियाँ जो हैं वो भी काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका एपिसोड देखने के बाद अब आपसे बोल रहे हैं, जैसे कि संतोष कुमारी जी हैं, कहती हैं कि मैं कल रोज़ सुबह जल्दी उठूँगी, स्नान भी करूँगी और आपसे मिलने भी आऊँगी। अगर आप ऐसा करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मेरे से मिलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे पास वही पहुंच पाता है जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है। तो किस्मत बनानी पड़ती है। वो कैसे बनती है? जो इंसान मेरे को फॉलो करता है, सुबह जल्दी उठता है और अपना जो भी कर्म होता है खुद करता है। ये नहीं कि मैं बाथरूम से नहाया और निकल गया, वाइफ अपने साफ करेगी, तो मैंने बेड पे उठा और चला गया बेड में चादर अपने बिछाने। ऐसा जो अपना कर्म खुद करते हैं उनका सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सुबह उठने आप क्या करना है, वाइफ अगर जल्दी उठ गई है, वाइफ अगर सो रही है, अपना बिस्तर इकट्ठा कीजिए और बाथरूम में नहाए, बाथरूम साफ करके बाहर निकलिए। अगर ऐसे करते हो तो बहुत से ग्रह ठीक कर लेते हो। मैंने पिछले एपिसोड में सब में बता रखा है। जी प्रोफेसर कहते हैं ना कि जो वर्तमान से इंसान को सुख लेने का प्रयास करना चाहिए, भविष्य तो बहुत कपटी है, आश्वासन देता है, गारंटी नहीं, लेकिन इंसान जो है वो भविष्य की बातें करता है। तो ऐसा तो प्रोफेसर ज्योतिष भी बताती है, भूतकाल की बातें, भविष्य की और वर्तमान की। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? शिफाली जी बहुत आसान जी बताने वाला हूँ आपकी भाषा में जी। भूतकाल भूत ही होते हैं जी। जो तो बीत गया वो तो भूत था जी, क्योंकि हमारे बहुत खराब दिन थे। तो वर्तमान जो वर्त सकते हो जी, वर्तमान जी, जिसे आप यूज कर सकते हो जी, तो भविष्य जिसका कभी बना नहीं जी। बिल्कुल। तो शेफाली जी इस चक्कर में मत पड़िए। कोई भी इंसान जो सुन रहा है मैं भविष्य में ऐसा हो जाऊंगा, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा, मेरी कुंडली में राजयोग लिखा है, वही बंदे बेचारे धक्के खा रहे हैं जो राजयोग के आसरे चल रहे थे जी। बिल्कुल। तो जिंदगी में कुंडलियों को समझिए, कुंडली क्यों बनाई गई थी, ये स्टडी क्यों की गई थी। तो जो स्टडी की गई थी ना, उस रास्ते पे कोई नहीं चला, तो जो चलना चाहता लोग चलने नहीं देते। ये सत्य है। जैसे कि मेरे बहुत से चैनल एकदम से बंद हो गए थे एक रात को सोते सोते, एकदम ही मैंने कहा क्या गुरदीप अरोड़ा गायब ही हो गया, क्या हो गया। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सच्चाई को आगे नहीं आने देते जी। बिल्कुल। इसमें भूतकाल से निकलिए भाई, भूत भूत ही होते हैं। वो ज़िंदगी से जो इंसान भूतकाल से नहीं निकलता वो भूतकाल में ही रहता है और मरने के बाद भी भूत ही बनता है। जो पास्ट में रहता है, पास्ट में जीता है, मैं तो पहले ऐसे था, मैं ऐसे था, ऐसे था, वो भूत ही बनता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ। छत के ऊपर बैठा होता है, देखता होता है मेरा पोता क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गति होती नहीं उसकी, तो वो अपने जो बच्चों को ही दुखी करता है, तंग करता है। जो वर्तमान की बात करता है भविष्य उसका ही बनता है। तो वर्तमान आज जो अभी मैं वर्त सकता हूं, अब मैं लफ्ज बोल रहा हूं, तो वही मैं बात वर्त सकता हूं, यानी कि इसे मैं यूज कर रहा हूं इस समय को। तो ये समय मेरा है, इस समय बैठ के मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने फ्रूट खाना, उसके बाद मैंने खाना खाना, उसके बाद मेरे क्लाइंट बाहर बैठे उनको देखना है।
तो ये मैं वर्त रहा हूँ, तो भविष्य रात को क्या पता, भगवान कहता चल गुरुदेव तेरी बारी आ गई, तो भविष्य किसी का नहीं है। तो काल भोले शंकर ने ऐसे ही नहीं खोपड़ियों की माला पहन रखी थी, कहते हैं आप ऐसे हो जाओगे, किस किस को समझाऊं। फिर राख मल रखी थी, आप ऐसे हो जाओगे, राख बन जाओगे। सांप गले में रखा था, ये काल का सांप है, कभी भी डस सकता है। तो ऐसे ही नहीं चिन्ह उन्होंने दिखाए थे लोगों को चिन्ह दिखाने का एक मकसद था, मतलब था, जो कि लोग आज तक समझ ही नहीं पाए। तो ये चिन्ह को समझिए, खोपड़ी बन जाओगे, राख बन जाओगे, काल का सांप कभी भी डस सकता है। इसलिए जो वर्त सकते हो उसको वर्तिए, भविष्य की बातें मत कीजिए। तो इस वर्तमान में आपने किसका क्या किया, किसी का कुछ भला किया, किसी के बारे में सोचा, कोई कुछ आपके लिए क्या कर गया, वो आपको अच्छा क्यों बोले। वो कहते ना वो इंसान बहुत अच्छा था, आपने बोला ना क्यों अच्छा था भी, क्योंकि उसने किसी को कुछ किया होगा। तो जो इंसान कहते हैं कि हमारे भीतर से ज्ञान की बातें क्यों आती हैं, क्योंकि हम अगर किसी का भला करते हैं, सुनते हैं, उसका भला तभी हुआ था अगर उसने किसी का भला किया था। तो ऐसे आपने एक दिन में किसी का क्या किया, किसी के बारे में क्या सोचा, किसी को क्या बोला कि उसको दिल दुखाया या उसका अच्छा हुआ। तो ये तो आपके कर्म के ऊपर ही है, जो वर्तमान है, जो आप वर्त रहे हो। अगर अच्छा करते हो तो अच्छा होगा, हमारे ग्रंथों में ऐसे ही नहीं लिखा गया। अब देखिए शिफाली जी अगले कमेंट किसका पूछते हैं। जी प्रोफेसर साहब, तभी तो कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गई, बाहरी करेगा कब। जी प्रोफेसर साहब, जाते जाते तो मैं एक दो कमेंट और लेना चाहती हूँ। प्रोफेसर किशन जी कहते हैं कि मुझे 10 साल हो गए कि मैं सुबह 5 बजे ही उठता हूँ और रोज़ की आदत पड़ गई है। तो बहुत अच्छी आदत है किशन जी आपकी। तो प्रोफेसर साहब आप क्या कहना चाहेंगे किशन जी के बारे में। किशन जी, इस बात की गारंटी देता हूँ आपको बीमारी कभी भी कोई नहीं लगेगी। और इस बात की गारंटी देता हूँ मैं, जो इंसान सुबह सैर करते हैं वो बीमारी से कोसों दूर है। तो उनका मन शांत रहता है, आपका मन शांत रहता होगा, चाहे कुछ आए चाहे ना आए। तो वो दुख में सुख आनंद लेना शुरू कर देते हैं, जो सुबह 10 साल से सैर कर रहे हैं। मैंने बोला दुख में सुख लेना शुरू कर देते हैं, आनंद में रहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेरे साथ एक मेरा दोस्त रहता है, नाम नहीं लूँगा, वो कहता है प्रोफेसर साहब जब से मैं आपसे मिला हूँ ना, तो पहले सुख ढूंढता था, तो सुख से ऊपर एक और चीज़ है, वो है आनंद। तो कहता अब मुझे आनंद आता है, ढूंढता नहीं हूँ। सुख तो पता नहीं कितने मिल गए, अब मैं आनंद लेता हूँ जी। तो कुछ मिला या नहीं मिला वो मुझे नहीं पता, लेकिन आनंद में रहना ये थोड़ी सी ना इंसान के ऊपर की बात है। चलो वो समझेंगे जो रहते होंगे। तो अगर आप 10 साल से रहते हो, सैर करते हो ना, तो आनंद आना शुरू हो चुका है। इसी तरह करते रहिए तो आपकी कामयाबी लिखी है और होकर रहेगी। जी, किसी ने ना प्रोफेसर के नाम से आईडी बनाई है। वो कहते हैं मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ लेकिन सिर्फ 10 मिनट सैर करती हूँ, क्या फ़ायदा होगा उनको? 10 मिनट का देखिए जी, 100% ऑक्सीजन चाहिए थी, 25% घर में ले ली, तो 10 मिनट यानी कि आपने 10% और ले ली, 35% ऑक्सीजन ले ली है जी। तो बीमारी जाएगी नहीं। कम से कम 1 घंटा सैर लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक पेड़ को मैंने पिछले एपिसोड में उपाय नहीं बताया, चलो बता ही देता हूँ। एक पेड़ को अपना दोस्त बनाइए, उससे अपने दिल की बात कीजिए, आराम से उसके सामने बैठकर। मुंह से मत बोलिए, लोग पागल समझेंगे। तो उसके सामने बैठ के मन में, क्योंकि आपकी जो मन की बात है नेचर समझती है। कभी भी किसी कुत्ते के सामने बैठना, किसी भी जानवर के सामने कभी भी बैठना, आपको एक कला सिखाता हूँ मैं, किसी भी जानवर के सामने बैठना, कुछ मत बोलना, उनको दिल से बोलना, यार तू बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। उनको देखना ध्यान से, यार तू बहुत अच्छा लगता है, तेरी आंखें बहुत सुंदर है। वो भागा चला आएगा आपको प्यार करने के लिए। आपने बोला नहीं ना, उसे बुलाना, कुछ नहीं कहना, चाहे वो घूर रहा है उसको बोलना, यार तेरी आंखें बहुत अच्छी है, तू बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा है तू, यार तेरा फेस बहुत प्यारा है। उसको बोलना है ऐसे अंदर मन से, वो भागा चला आएगा प्यार करने के लिए। ये जो मन की बातें हैं ना, आपकी आत्मा की बातें, वो आपके जितनी भी नेचर में जानवर होते हैं ना, जो पंछी होते हैं, वो इंसान से कहते काफ़ी दूर है, काफ़ी, यानी कि आपके ज्ञान उनका बहुत ज़्यादा है, हमारा कम है। हमारा ज्ञान इन चीज़ों में बट गया,
मैंने मोबाइल लेना है, ये लेना है, गाड़ी लेनी है, हमारा ज्ञान इधर बट गया। उनका ज्ञान अभी तक उनके पास ही है। जी। तो नेचर में अगर आप किसी से प्यार करते हो, एक पेड़ को अपना दोस्त बनाते हो, उनको बताते हो यार मेरे ये बीमारी है तो ये इसको दूर कर, मैं ऑक्सीजन तेरी लेने आऊँगा, तो देखिए आपकी बीमारी वो दूर हो जाएगी। ये पिछले एपिसोड में मैंने उपाय बताना था, ये मेरा रह गया था, तो इनकी अब मैंने बताया कि 10 मिनट के मुझे याद आया कि मैंने एपिसोड बताना है, मैंने उपाय बताना है। तो 10 मिनट का कोई फ़ायदा नहीं होता, कम से कम 1 घंटा सैर कीजिए, किसी पार्क में कोई एक पेड़ घर में ऐसा ज़रूर लगाइए जिससे आप बातें कर सको, जो आपकी पीढ़ी उसकी ऑक्सीजन ले सके। तो पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए जिससे आप जो नेचर होती है वो आपकी दिमाग की नसों को खोलती है, आपको दीर्घायु करती है। कभी देखा आपने, मैंने देखा पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं, पतले होते हैं और चढ़ते एक जैसे हम कभी चढ़ ही नहीं पाते, तो उम्र इतनी होती है हम अंदाजा भी लगा सकते कि इतनी उम्र। मैंने कहा एक लेडी थी, बहुत बुजुर्ग थी, बहुत ज़्यादा बाल भी पड़ते थे, मैंने कहा कितनी उम्र होगी, वो काम कर रही थी आटे की गोलियां ना मछलियों को हम। जी बिल्कुल, याद आ गया आपको? जी बिल्कुल, याद आ गया। तो मैंने कहा शिफाली जी इसकी कितनी उम्र होगी? शिफाली बहुत ही 65 साल से ऊपर है। मैंने कहा 100 साल से ऊपर है। जी बिल्कुल। तो कैसे चल रही थी? जी बिल्कुल आम इंसान की तरह। आम इंसान की तरह, जैसे कि 100 साल से ऊपर एज थी उसकी। मैंने उसको बोला कितनी हो गई, पता नहीं इतनी एज कितनी है, बस ये है कि पोते भी शादी हो गई, तड़तोते भी आगे उनकी भी शादी हो चुकी थी। तो ऐसे चल रही थी पहाड़ी में। तो ऐसे लोग भी होते हैं, वो नेचर में रहते हैं भाई। तो आपने नेचर को काट के अपना घर बना लिया, तो घर में 2 बाय 2 फुट का एक कच्ची जगह रखिए, उस पर बड़ा सा पेड़ लगाइए। पहले छोटा लगाइए, वो धीरे धीरे बड़ा हो ही जाएगा। तो देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है, उसके साथ बातें कीजिए मन में। तो सुबह की सैर कीजिए, और आप अगर अपना दोस्त बनाते हो नेचर को, तो नेचर भी आपको अपना लेती है। तो कभी बीमारी नहीं लगती, कभी परेशानी नहीं आती। हाँ, जाते जाते उपाय जरूर बताऊंगा, लेकिन शिफाली जी का एक क्वेश्चन रहेगा, क्या बताते हैं? जी प्रोफेसर साहब, आज आपने जो है बहुत सारे लोगों को उठना सिखा दिया, अपने परिवार के लोगों को, लेकिन अब आप दूसरा स्टेप क्या लेंगे? क्या दूसरों को, क्या अपने परिवार को मोटिवेट करना चाहेंगे? आने वाला स्टेप मैं खाने पीने वाला लूँगा कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है भाई जी। मैं तो इस मौसम में कौन सी सब्जी खाता हूँ वो मैं बताऊंगा आपको। तो कैसे बनानी है, तो कैसे खानी है। तो अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो मौसम के हिसाब से ही सब्जी बनानी चाहिए, अगर आपको खाने के शौकीन हो तो। वैसे तो मैं उबली हुई ज़्यादा खाता हूँ। अगर आप मौसम के हिसाब में खाते हो तो आप इस मौसम में कौन सी सब्जी खा रहे हो, तो मैं पूछ सकता हूँ कभी भी। तो खाने पीने का अगर इंसान ध्यान रखता है तो कभी भी फेस के ऊपर शाइयाँ नहीं आती, मुहासे नहीं आते, फेस चमक जाता है। आगे एपिसोड में हम ऐसी बातें करेंगे, लेकिन ज्ञान की बातें भी करते रहेंगे, उपाय भी बताते रहेंगे। जी प्रोफेसर साहब, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं भी अपने दर्शकों से, अपने परिवार के लोगों से यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि फेस पे ग्लो रहे, इंसान के मुंह पे शाइयाँ ना आए, रिंकल्स ना आए, तो ऐसी कौन सी सब्जी खानी चाहिए? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ऐसी कौन सी सब्जी खाने से हमारा फेस जो है वो साफ़ रहता है। तो जितने लोग बताएंगे उन्हें फिर दोबारा से गिफ्ट मिलेगा प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब की ओर से। तो आज का एपिसोड कैसा लगा आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जितने भी व्यूवर हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो प्रोफेसर साहब, उपाय जो है मैं आपसे ज़रूर लूँगी, आप तो नहीं देंगे मुझे लगता है इस एपिसोड में उपाय, क्योंकि समय जो है वो इजाज़त नहीं देता। तो अगले एपिसोड में प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब से उपाय भी लेंगे और जानेंगे भी कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे खाने से इंसान के फेस पे ग्लो रहता है। तो जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तो आप अपना तो अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।